इस वक्त हम मौजूद है बिहार के सुपौल जिले के निर्मली शहर में, और मैं आपको बता दूं कि यह शेखर सदन भवन है और यहाँ पर एमएसयू का एक बैठक आहूत की गई थी, जिसकी अध्यक्षता एमएसयू के राष्ट्रीय सचिव विनीत शेखर ने किया। और यहाँ पर बैठक किस लिए बुलाया गया था वो हम इन सबों की जुबानी जानेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सदस्य और बहुत सारे अधिकारी एमएसयू के मौजूद है। सबसे पहले तो आप बताइए कि आज बैठक आहूत की गई है, बैठक का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य सबसे पहले मैं अपने जिलाध्यक्ष को बधाई देना चाहता हूँ। जो निर्वाचित हुए हैं जिलाध्यक्ष अभिराम झा, उनको बधाई देना चाहता हूँ। हमारे जिला प्रवक्ता बंधु कुमार मुन्ना को भी बधाई देना चाहता हूँ। अनुमंडल प्रभारी शशांक झा जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे पूर्व के जो एमएसयू के सेनानी हैं नीतीश राज, वो उनको संगठन मंत्री का ही प्रभार दिया गया है। मैं सभी को बधाई देना चाहता हूँ। और पुनः जिला का जो है कल मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जितना भी पद बचा हुआ है सभी पद पे मैं घोषणा करूंगा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। और जितने भी हमारे प्रखंड पंचायत से आए हुए जितने भी हमारे सदस्य हैं सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आप लोग निश्चिंत रहें। कहीं भी जैसे यूनिवर्सिटी, अब यूनिवर्सिटी बीएनएमयू क्या हो रखा है, बीएनएमयू में अभी इतना भ्रष्टाचार मतलब हो रखा है। जो 3 साल का डिग्री है ग्रेजुएशन का, वो 5 साल 4 साल 4.5 साल में होता है। अब बताइए, आप ग्रेजुएशन टाइम से कंप्लीट नहीं कीजिएगा तो बीएचयू में या बड़े से बड़े यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन नहीं हो सकता आपका। आपको रेगुलर में इरेगुलर हो जाइएगा, आप रेगुलर नहीं हो सकते आप। और अभी एक यूनिवर्सिटी है बिहार में, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, आप लोग जानते होंगे। हर आदमी का ख्वाहिश है जो एलएनएमयू से हम लोग ग्रेजुएशन करें या और भी पढ़ाई करें। क्यों? इसको एमएसयू ठीक किया। इसका भी रिजल्ट ऐसा ही था, 3 साल का डिग्री 5 साल में वहां भी मिलता था। लेकिन अभी देखिए एलएनएमयू 3 साल का डिग्री 3 साल में मिलता है। तो वो देन है सिर्फ मिथिला स्टूडेंट यूनियन का। आप लोग जान लीजिए, मिथिला स्टूडेंट यूनियन धरातल पे एक ऐसा संगठन है इतना सक्रिय कहीं भी नया। रोज कहीं ना कहीं मिथिला स्टूडेंट यूनियन भूख हड़ताल मतलब कहीं भी लड़ने का काम करता है अन्याय के खिलाफ। गलत कहीं भी होगा तो मिथिला स्टूडेंट यूनियन खड़ा होता है। चाहे निर्मली का हॉस्पिटल हो, चाहे कॉलेज हो, जो भी प्रॉब्लम है हर जगह मिथिला स्टूडेंट यूनियन खड़ा हुआ है। अभी भी कोई ऐसे व्यक्ति जो मान के पढ़ना चाहते हैं, हमारे मतलब निर्मली की टीम की तरफ से स्पेशल ऑफर है। जो गरीब हैं, निस्सहाय हैं, जिनके पास मतलब ये नहीं है, जो सोच नहीं सकते, जो पढ़ सकते हैं, कैसे पढ़ेंगे, वो डायरेक्ट हमसे आके मिले, उनको मेरा 100% मिलेगा। और आप लोग निश्चिंत रहे। आप कहीं भी आपके पंचायत में कोई तरह का गलत काम हो रहा है, उसका आप विरोध करें। आप विरोध कीजिएगा तभी आपका नाम होगा, तभी इतिहास लिखा जाएगा। आप किसी का चमचेगिरी दलाली करना बंद कर दीजिए। आप लोग एकदम, आप ये मत सोचिए। तो धन्यवाद आपका भी। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक बिग ब्रेकिंग बता दूं कि जैसा कि यहाँ पर राष्ट्रीय सचिव ने कहा कि जो क्षेत्र के निस्सहाय एवं गरीब बच्चे हैं, अगर उनको किसी भी प्रकार की दिक्कतें होती है पढ़ाई करने में, तो वो बेहिचक आकर के संपर्क करें, उनका जो है समस्या का निवारण किया जाएगा। बाद बाकी हमारे साथ जो है सुपौल के निवर्तमान जो है और नए जो है जिला अध्यक्ष महोदय जी, इनको मनोनीत किए गए हैं संघ के द्वारा। तो हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये किस प्रकार खड़े उतरेंगे अपने संगठन के लिए। आपको एक नई जिम्मेदारी दी गई है, पूरे जिला का कमान सौंपा गया, तो किस प्रकार आप विद्यार्थियों के हित में खड़े होंगे? मुझे जिस विश्वास से एमएसयू पदाधिकारी ने, विनीत भैया राष्ट्रीय सचिव ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदित्य मोहन ने मुझे जिस भरोसे पर मुझे सुपौल का जिला अध्यक्ष बनाए हैं, जिस भरोसे से बनाए हैं, उसका मैं तन मन धन से, जी जान से संगठन को आगे बढ़ाऊंगा। और पूरे बिहार में और सुपौल जिला में सबसे बड़ा संगठन बनाऊंगा। और जिस स्टूडेंट को भी कोई प्रकार का दिक्कत हो, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो, स्टूडेंट हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो या कोई भी हो, वो एमएसयू मिथिला स्टूडेंट यूनियन सुपौल से संपर्क करे, मुझसे संपर्क करे, उसका समाधान होगा। ये मेरा वादा है। और मैं जैसे एलएनएमयू में 3 साल का डिग्री 3 साल में मतलब एमएसयू के आंदोलन के वजह से ही मिला हुआ है, वैसे ही बीएनएमयू का भी हम लोग आंदोलन करने वाले हैं, मतलब पूरा घेराव करने वाले हैं बीएनएमयू का। उसके बाद मैं 3 साल का डिग्री 3 साल में दिलवा के रहूंगा, मेरा यही लक्ष्य है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और हम लोग भी गुजारिश करते हैं कि आप एमएसयू मिलकर के इन जो समस्याएं विद्यार्थियों के लिए खड़ी है, जो सेशन लेट का समस्या चल रहा है, उनमें आप लोग सहयोग करें और बच्चों के इस जो भविष्य जो अंधेरे में डाल रहे हैं यूनिवर्सिटी सब, तो ये भविष्य जो अंधेरे में जा रहा है
उस भविष्य को कम से कम उज्जवल भविष्य के लिए अग्रसित होइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथ ही हमारे साथ निर्मली अनुमंडल अध्यक्ष जुड़ रहे हैं, शशांक सर हैं इनका नाम, और यह निर्मली शहर के एक प्रसिद्ध शिक्षक भी हैं, इंग्लिश के जाने माने शिक्षक है। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनके मन में ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने सदस्यता ग्रहण किया एमएसयू का और सोचा कि नहीं, हम विद्यार्थियों के हित में काम करेंगे और विद्यार्थियों के लिए कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। सर, हम आपकी जिज्ञासा जानना चाहते हैं, आप तो एक शिक्षक हैं प्रोफेशनल के, तो आप एक शिक्षक संघ का भी निर्माण करवा सकते थे, शिक्षक संघ में भी जा सकते थे, लेकिन आपने स्टूडेंट को ही चॉइस क्यों किया? सबसे बड़ी बात है निष्पक्षता जी। एमएसयू से बड़ा निष्पक्ष कोई मैंने आज तक क्षेत्रीय दल नहीं देखा है। और सबसे बड़ी बात है कि एमएसयू में मिथिला जुड़ा हुआ है, हम सब मिथिला निवासी हैं और मिथिला निवासी होने का फ़र्ज़ है कि मिथिला का सबसे पहले उद्धार किया जाए। सबसे बड़ी बात है कि इंसान अपने घर का पहले देखता है, मेरा घर मिथिला है और मैं एमएसयू से ना जुड़ूं, ऐसा हो नहीं सकता है। और विनीत भैया के मार्गदर्शन ने मुझे इस एमएसयू से जुड़ने का एक ऐसा आश्वासन दिया, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया था, लेकिन मैं इस चीज़ को उस समय नहीं समझ पाया था जो मैं आज समझ पा रहा हूँ कि एमएसयू आखिर कर क्या रहा है। एमएसयू वही कर रहा है जो हम सबको करना चाहिए, जो हर एक नागरिक को करना चाहिए, क्योंकि हम सबको दबाया जाता है, हर एक वर्ग को दबाया जाता है, हर क्षेत्र में दबाया जाता है, चाहे वो बचपन से जन्म प्रमाण पत्र से लेकर मृत्यु प्रमाण पत्र तक हर जगह दबाया जाता है, हर जगह लेट होता है। यहाँ तो शिक्षा की बात हो रही है। अगर शिक्षा ही लोगों से वंचित कर दिया जाएगा तो लोग शिक्षित नहीं होंगे, तो लोग आवाज़ कैसे उठाएंगे। और एमएसयू की यह देन है कि ऐसे लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रही है जो सामाजिक स्तर से लेकर घरेलू स्तर से लेकर ऊपरी वर्ग तक की जो समस्याएं हैं सबको सामने रख सके। और एमएसयू को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस क्षेत्रीय, क्योंकि मिथिला से जाना जाता है लेकिन मिथिला में रुकेगा नहीं। जब तक भारत में एमएसयू का प्रधानमंत्री नहीं होगा तब तक एमएसयू रुकेगा नहीं, क्योंकि एमएसयू को पता है कि एमएसयू को करना क्या है। इस पूरे भारतवर्ष में हम अभी तक तो नहीं पहुंच पाए हैं, अभी मिथिला में हमारी पहुंच है, लेकिन पहला घर, हमारा घर मिथिला है। पहले मिथिला को संभालते हैं, उसके बाद भविष्य देखा जाएगा। पूरे राष्ट्र को संभालने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर जब आएगी, हम सब में बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो अपने जान प्राण लेकर तैयार रहेंगे, लेकिन एमएसयू का जो कार्यभार है मुझे मिला है, इसके लिए मैं तैयार हूँ। साथ ही साथ विनीत भैया जो कि डॉक्टर विनीत शेखर मेरे पूजनीय हैं, उनका भी और एमएसयू का बहुत बहुत धन्यवाद, जो समाज के लिए, हर वर्ग के लिए इतना काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं सदा आभारी रहूँगा और एमएसयू की सदा जय होगी, क्योंकि इसके साथ ऐसे कार्यकर्ता जुड़े हैं जो जान प्राण छोड़िए, भूख प्यास छोड़िए, हर जगह हर समय तैनात रहेंगे। तो एमएसयू की सदा जय होगी और यही विश्वास के साथ मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि सर से हमने जिज्ञासा जानने की कोशिश किया तो सर ने एक ही चीज़ कहा कि एमएसयू निष्पक्ष है, और वाकई में जहाँ निष्पक्षता हो वहाँ हम सभी को जाना चाहिए। बाद बाकी हम जिला संगठन मंत्री से जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं एमएसयू को लेकर के। आप हमें बताएं कि एमएसयू को लेकर के आप किस प्रकार खड़े उतरेंगे। सर्वप्रथम मैं बताना चाहूंगा कि मिथिलावाद को अगर प्रखरता से आगे बढ़ाने का कोई भी पूरे भारत में अगर बात करें या बिहार के क्षेत्रीय पार्टी की बात करें तो कोई ऐसा पार्टी नहीं है जो मिथिलावाद की बात करता हो, जो निष्पक्षता से बात करता हो। मिथिला स्टूडेंट्स यूनियन से अगर हम जुड़े हैं तो उनका एक ही रीजन है कि ये क्षेत्रवाद, हमारे मिथिलावाद को प्रखरता से आबाद करने के लिए मिथिला स्टूडेंट यूनियन आवाज उठाती है। आज पूरे बिहार वर्ष में ऐसा एकमात्र यूनिवर्सिटी है, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, जो 3 साल का डिग्री 3 साल में देता है, और वो देन है मिथिला स्टूडेंट यूनियन का। मैं इससे पूर्व में भी मिथिला स्टूडेंट यूनियन का सुपौल जिला अध्यक्ष रह चुका हूं। उसके बाद मैंने मुखिया का जो है चुनाव लड़ा था, जिसके कारण मैं कुछ राजनीति का शिकार हो गया, जिनके बाद मुझे जेल की यात्रा का जो है सफर करना पड़ा। इसलिए थोड़ा जो है सुपौल में जो है संगठन जो है विघटित हो गया, लेकिन पुनः नई जिम्मेदारी के साथ मैं आया हूं, तो निश्चित तौर पर सुपौल में संगठन को मजबूती प्रदान करने का काम करूंगा। और बात रही मिथिला स्टूडेंट यूनियन से जुड़े रहने की, जब तक जिंदगी है मिथिला स्टूडेंट यूनियन से मैं जुड़ा रहूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आपने पहले ही सुना था एमएसयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके द्वारा कि इस मामले को लेकर के विस्तृत जानकारी कल पीसी के माध्यम से दिया जाएगा। तो बाद बाकी यहाँ आपने सभी का वक्तव्य सुना कि कौन किस मकसद से यहाँ पर आया है और एमएसयू का जो विजन है और मिशन है वह क्या है। तो इसी सभी बातों को लेकर के हमें भी विराम दीजिए और बाद बाकी इस न्यूज लिंक को शेयर कर दीजिए, ताकि स्टूडेंट हित में जो एमएसयू खड़े उतरे हैं और स्टूडेंट को जो भी परेशानियां हो रही है तो ये एमएसयू के बैनर तले आए
और अपनी समस्याओं को रखें। एमएसयू हर पल उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगी। जय हिंद।